आज का दंगल घरेलू सियासत में देश के वैश्विक अपमान पर है, क्योंकि दिल्ली में चल रहे एआई इंपैक्ट समिट में आज ऐसी घटना हुई है जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। दिल्ली में चल रहे जिस एआई समिट में शामिल होने के लिए दुनिया भर से नेता, उद्योगपति, टेक्नोक्रेट्स भारत आए हुए हैं, उसी मेले में जाकर यूथ कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं ने यूएस डील के विरोध में और प्रधानमंत्री के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यह कार्यकर्ता अपनी टी शर्ट उतारकर, एक बार फिर सुनिए, यह कार्यकर्ता उस एआई समिट में अपनी टी शर्ट उतारकर उसे ही बैनर की तरह लहराकर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उन्हें जल्द ही सुरक्षा कर्मियों ने काबू कर लिया और मौके से हिरासत में लेकर बाहर चले गए। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि हिंदुस्तान के जिस मंच पर आज दुनिया की नजर है, वहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उससे दुनिया के सामने भारत का अपमान हुआ है। बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय शर्म बता रही है। बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी भी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से लेकर सीएम योगी तक और केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश अध्यक्षों तक सभी ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इस हरकत की घोर निंदा की है। गौर करने की बात यह है कि यूएस डील को लेकर राहुल गांधी की बातों से सहमत जो विपक्षी दल है, उनमें से भी आरजेडी ने कहा है कि इस तरीके का प्रदर्शन उचित नहीं है, यह जगह ठीक नहीं है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने लिखा है कि नाराजगी जायज है, लेकिन समिट में ऐसे प्रदर्शन जायज नहीं है। दरअसल पूरा का पूरा अमेरिकी डील का है। राहुल गांधी संसद से सड़क तक लगातार उस पर सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि कुछ विशेष दबाव में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के खिलाफ जाकर यह डील की है। तो क्या है यह मामला और आज दिल्ली में दिन भर क्या हुआ है, उस पर बीजेपी क्या कह रही है, यह सब आपको पहले दिखा देते हैं और उसके बाद दंगल में हम इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ। भारत की छवि को जानबूझ के एक षड्यंत्र के अंतर्गत धूमिल करना चाहते हैं। कांग्रेस के वर्कर नहीं है, ये कांग्रेस के गुंडे हैं। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। कांग्रेस गिरती 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 कितना नीचे गिर गई। हर चीज में विघ्न डालना है तो भगवान बचाए। Is the fake image that he has built, that has been built for him, an image that has required huge amounts of money. अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। देश की सियासत में सरकार की नीतियों के विरोध का आलम ये कि संसद से उठी आवाज पीठ पर अविश्वास से लेकर विपक्षी दल के सांसदों के घर में घुसकर गोली मारने की धमकी तक पहुंच चुकी है। हालात ये बन चुके राजस्थान के एक युवक ने भारतीय लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत 25 सांसदों की हत्या की धमकी का वीडियो जारी कर दिया और ये कहता है कि लोकसभा स्पीकर के साथ बजट सत्र में सदन के अंदर और उनके चैम्बर में जिस तरह घेराव करके अशोभनीय बातें की गई, वो दुर्व्यवहार दोबारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश पर यह घटना हुई है, राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। कांग्रेस तरह तरह की तस्वीर डालकर सवाल उठाती है कि जिस शख्स ने खुद को करणी सेना का प्रवक्ता बताया है, वो स्पीकर ओम बिरला का करीबी है। हालांकि करणी सेना ने उसे अपना प्रवक्ता मानने से इनकार कर दिया और बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि उनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। आरोपी युवक के वीडियो के हवाले से कांग्रेस आरोप लगाती है कि हत्या की धमकी देने वाले शख्स ने किरण रिजिजू के बयान का जिक्र किया है और उस बयान को उकसावे वाला बयान माना जाना चाहिए। अक्सर ये पैटर्न हमने देखा है,
शुरू मोदी जी के या मोदी जी खुद करते हैं या उनके आसपास के लोग करते हैं। यहां किरण रिजिजू ने किया और भी कई मंत्री और सांसद कल एक ही सुर में बोल रहे हैं राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा है, और उसके बाद धमकियां जनरेट होती हैं। ये पैटर्न क्यों है? क्या नियत है इस सरकार की? जैसा कि मैंने अपने ट्वीट में भी लिखा कि आरएसएस और बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, एक गोडसे की फैक्ट्री है। क्या ये एक और गोडसे पैदा करने की कोशिश हो रही है? क्या राहुल गांधी जी की जान को वाकई खतरा स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स मिलकर हो रहा है? ये बहुत। हालांकि कोटा की एसपी का कहना है कि आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है और उस पर पहले से 4 अलग-अलग मामले भी दर्ज हैं। देखिए, सोशल मीडिया के मार्फत हमारे जो सोशल मीडिया सेल है कोटा शहर पुलिस की, उसके पास एक वायरल वीडियो आया था जिसके अंदर एक राज सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ सांसदों को धमकी भरा एक वीडियो वायरल किया गया है। इसमें कोटा शहर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उक्त आरोपी को डिटेन कर लिया है और जल्द ही जैसे ही इनके पास जो एफआईआर दर्ज की जाकर इनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाए। उधर राहुल गांधी सख्त सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने आए। 2018 के कर्नाटक चुनाव में अमित शाह के खिलाफ बयान के मानहानि केस में पेशी पर आए राहुल ने अपनी सुरक्षा को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रास्ते में उन मोची के परिवार से जरूर मुलाकात की जिनकी पहले वो मदद कर चुके हैं। सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी लगातार यूएस डील को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने डील को लेकर पूछा है कि डिस्टिलरी के लिए सूखे अनाज मंगाने का क्या मकसद है, सोयाबीन तेल लेने से एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों का क्या होगा, एडिशनल प्रोडक्ट्स में क्या दालें और दूसरी फसलें भी अमेरिका से आएंगी, डील में नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है, क्या भारत अमेरिकी जीएम फसलें खरीदेगा या एमएसपी घटाने का दबाव देगा, क्या अमेरिका से धीरे धीरे सारी फसलों की खरीद होगी। Why did a country the size of India hand away everything, including our data, including our textile industry, including our entire agricultural sector? For what and why? And the answer is in the grips and the choke that is applied on the Prime Minister. अमेरिकी डील पर विपक्ष का विरोध संसद से सड़क तक हो चुका है। मजदूर यूनियन से लेकर किसान संगठनों तक ने इस डील का विरोध किया है। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसके जवाब डील का फाइनल ब्यौरा सामने आने के बाद मिल पाएंगे, जो शायद मार्च में आने वाला है। लेकिन किसान से लेकर डेटा तक को लेकर कांग्रेस की तरफ से जताई जा रही चिंता से अब सभी विपक्षी दल सहमत होते दिखते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।